कुर्कियों को हर एक साइड से चपेट मिल रही है, मुंह लाल लाल हो गया है, थप्पड़ दिए जा रहे हैं, हर एक आ रहा है और अपना हाथ साफ कर रहा है। भाई साहब, पहला हाथ साफ कर दिया और चपेट मारी $12 मिलियन की सोनी ने। सोनी भारत, सोनी इंडिया, सोनी हिंदुस्तान। और अब easymytrip.com वालों ने भी दूसरी साइड से एक दबा के मारी, और दबा के जब मारी तो अब इन बेकारियों की चीखें और भी निकलने वाली है। पहले आते हैं सोनी पर। सोनी भारत, सबको पता है कि ब्रॉडकास्टिंग के जो राइट्स है ईशा कप के, वो सोनी ने ली है। पहले तो ईशा कप की अगर बात किया जाए तो दबा के बाइकआउट हो रहा है, पार्लियामेंट में बातें किए जा रहे हैं और पता नहीं कि क्या होने वाला है, लेकिन अनाउंसमेंट हुआ है, शेड्यूल आए है और अब ये ब्रॉडकास्टिंग वाले जो है सोनी, ये बेच रहे हैं राइट्स। और कितना दाम लगा दिया है भाई साहब, कह दिया है कि हम $12 मिलियन के साथ बेचेंगे। अब पीसीबी या पाकिस्तान में ऐसा कोई चैनल नहीं है कि $12 मिलियन देकर राइट्स ले ले। तीन चैनल है पाकिस्तान में, 3 बड़े चैनल इकट्ठे हुए हैं और सोच रहे हैं कि कोई ना कोई जुगाड़ करके ये राइट्स ले ले, लेकिन कोई भी चैनल इसके लिए तैयार नहीं है कि $12 मिलियन दे दे। वो सोच रहे थे कि भाई साहब, $12 मिलियन देकर अगर हमको बाबर आजम भी मिल जाए तो फिर भी हम ना ये राइट्स नहीं लेंगे। अब बाद में पता चलेगा कि किस तरह जुगाड़ करेंगे ये लोग, लेकिन अभी सोर्सों के मुताबिक, जरायों के मुताबिक ये खबर आ रही है कि पाकिस्तान के चैनल्स जो है या पीसीबी ट्राई कर रहे हैं कि कह दे भारत को, सोनी भारत को, कि भाई साहब थोड़ा पैसे कम कर दीजिए, थोड़ा हमें सस्ते में दीजिए, डिस्काउंट दीजिए। डिस्काउंट के लिए तड़प रहे हैं पाकिस्तान बेकारी पुरकी और मांग रहे हैं अब डिस्काउंट, के डिस्काउंट के साथ ये राइट्स हमें दे दो। एक्चुअली ये जो राइट्स है, ये जो ब्रॉडकास्टिंग के है, ये सारे सोनी के साथ है और सोनी ने $170 मिलियन के बदले में ये राइट्स ली है। और ये सिर्फ एशिया कप मेंस नहीं है, ये एशिया कप मेंस, एशिया कप वुमेन्स और इसी तरह इमर्जिंग एशिया कप के भी मैचेस को दिखाएंगे। ये बहुत बड़ा ना गैप है, 7-8 सालों का ये कॉन्ट्रैक्ट है, हुआ है एशियन क्रिकेट काउंसिल की तरफ से। अब जो इतने पैसे एशियन क्रिकेट काउंसिल को आए थे उस वक्त, कौन थे वहां पर? जय शाह सर की बदौलत आए थे ये पैसे। अब ये पुरकी जय शाह सर के पीछे में बातें कर रहे हैं, अपने बाप के बारे में ये लोग बातें कर रहे हैं और अपने बाप के बारे में भी ये अनाप शनाप थे। लेकिन क्या करे, बेकारी है, बेकारियों की फितरत में यही है, इसके साथ सिवा कुछ भी नहीं कर सकता। अगर ये नकली उस वक्त था तो सोनी ये राइट्स $50 भी नहीं लेते, क्योंकि वो नकली के साथ ना कोई एजेंडा है, ना ही बताने की चीज है, वो बस ऐसे ही अपनी दुनिया में गुम है। अब उनको पता नहीं है और उनको समझ भी नहीं आ रही मोहसिन नकली को कि कैसे पाकिस्तान में ये मैचेस दिखाए जाए। अब पाकिस्तान वाले तो बहुत ज्यादा खुश है कि एशिया कप हो रहा है, एशिया कप हो रहा है, और भारत के लोग कह रहे हैं कि बाढ़ में जाए एशिया कप, बायकॉट करेंगे। यही पुरकी तेना कहते थे गोदी मीडिया। हरामी लोग पाकिस्तानियों, अगर गोदी मीडिया होती तो आज ये लोग बाइकआउट नहीं करते, क्योंकि अगर आप लोगों में थोड़ा सा भी अक्ल होना तो जानो समझो, जिस वक्त चैंपियंस ट्रॉफी के लिए भारत की टीम नहीं आ रही थी तो बीसीसीआई ने कह दिया था कि हमें गवर्नमेंट इजाजत नहीं दे रही है। अब ये जो एशिया कप की अनाउंसमेंट हुई है, इसमें भारत की गवर्नमेंट ने हाँ की होगी ना, इसलिए बीसीसीआई यहां पर कह रही है कि चल ठीक है एशिया कप करते हैं। अगर भारत की गवर्नमेंट मना करती तो ये लोग कहते कि हम करेंगे नहीं। तो मेरा मतलब इस बातों का ये है कि अगर भारत के लोग गोदी मीडिया का सिस्टम चलाते तो अब बाइकआउट नहीं करते इसी गवर्नमेंट के अगेंस्ट, इसके किसी फैसले के अगेंस्ट, बीसीसीआई की इस फैसले के अगेंस्ट कि हम एशिया कप खेलेंगे और एशिया कप में बेकारिस्तान के साथ खेलेंगे, इसके अगेंस्ट कभी भी नहीं जाते।
लेकिन वहां पर इस तरीके से डेमोक्रेसी है ना कि भाई साहब वो कभी भी ना उंगली उठा सकते हैं, अपनी गवर्नमेंट के बारे में बात कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, कह सकते हैं कि आ जाओ जवाब दे दो। और हर एक बंदे ने, हर एक पॉलिटिशियन ने अभी अभी ये जो ऑपरेशन सिंदूर में ये जो पैंटी लगाई थी पाकिस्तान को, इसके बारे में हर एक बंदे ने आकर सफाई दी, क्योंकि लोग पूछते हैं, क्योंकि भारत के पॉलिटिशियन जवाब देते हैं, ईमानदार है, सच्चे है, इसलिए इसलिए वरना अगर आप लोगों की तरह होते कि आप ना पूछ सकते हो, ना ही आपको जवाब मिल रहा है, वही झूठी कहानियों में फंसे हो और वही ऐसी की तैसी कर रही हो, अपनी ही रिलीजन के, अपने ही लोगों के, अपने ही सिस्टम के, अपनी ही इंसानियत के, यही काम बाकी है आप लोगों के साथ और यही कर रहे हो। तो ये ईशा कब अगर हो गया तो पाकिस्तान में ये लोग कैसे देखेंगे? फुरकान गैंडे ने कहा था एक बार की वीपीएन लगा कर देखो। अब वीपीएन लगा कर देखो भाई साहब, वीपीएन लगा कर देखो भारत की सिस्टम से वीपीएन लगाकर पाकिस्तानियों ईशा कप अगर हो गया तो वीपीएन लगाकर ही देखना। वीपीएन अगर नहीं लगाया तो नहीं देख सकता है, तो आपको वीपीएन लगाना ही होगा। अब आते हैं easymytrips.com वालों को भाई साहब, सल्यूट है भाई साहब। नितेश, अगर मेरा मेमोरी में नाम सही हो, अगर गलत हो तो सॉरी सर। नितेश सर ने क्या बड़ा स्टेप लिया है, कह दिया कि ये सेमीफाइनल वर्ल्ड चैंपियंस लीग में जो सेमीफाइनल हो रहा है बेकारी और भारत के दरमियान, इसमें हम स्पॉन्सर नहीं होंगे, हम अपने आप को हटाते हैं। ट्विटर में फाउंडर ने लिखा भी है कि भाई साहब हम कॉन्ग्रेचुलेशन कहते हैं भारतीय टीम को कि बहुत अच्छा खेले है हो, आप सेमीफाइनल तक पहुंचे हो, लेकिन हम कभी दहशतगर्दी का साथ नहीं देंगे। सलूट है इसी बंदे को भाई साहब, मेरे तरफ से 10,000 लाख को करोड़ों मर्तबा सलूट, क्योंकि यही बंदा, इसने जो ये काम किया है, लाख और हजारों करोड़ों लोगों का दिल जीता है। ऐसा ही होना चाहिए। डील हो एक ऐसी कंट्री के साथ जिसको कुछ पता हो, डील हो एक ऐसी कंट्री के साथ जो आपके साथ भी उसी तरीके की डील करे, ना ही के आप डील करो क्रिकेट की, आप डील करो स्पॉन्सरशिप की, आप डील करो ब्रॉडकास्टिंग की, लेकिन वहां से डील आ रही है दहशतगर्दी, आतंकवादी, लोग मारने की, बेगुनाह लोगों को मारने की डील आ रही है उस तरफ से। ये तो नहीं हो सकता है और ना ही होने वाला है। लेकिन ये पाकिस्तानी किसी और दुनिया में रहते हैं, किसी और दुनिया में सोते हैं। अब जब तक ये मैचेस चलेंगे, ये जो वर्ल्ड चैंपियंस लीग है, क्या है ये पहला मैच जो कैंसिल हुआ था, वहां पर तो प्लेयरों ने कह दिया था कि हम नहीं खेलेंगे। और शेखर धवन ने भी साफ साफ एक इंटरव्यू में बेकारी ने पूछा कि क्या अगर आप सेमीफाइनल तक पहुंचोगे तो आप खेलोगे या नहीं, तो जवाब जाहिर से दिया, साफ साफ दिया भाई साहब के पर क्यों आप लोगों में समझ ही नहीं है, आप लोगों की यहां पर कुछ है या नहीं, या सिर्फ खाली है मदरसे चाप, सड़क चाप यूट्यूबर्स। आप ये जानो मानो, अगर हम अभी नहीं खेले तो सेमीफाइनल भी नहीं खेलेंगे। धवन सर की तो सबको पता है कि वो नहीं खेलेगा। बाकी रही ये मैच होगा नहीं होगा, अभी तक भी कंफर्म हो या नहीं है, देखते हैं कि क्या होता है। लेकिन जो स्पॉन्सरशिप वालों ने किया, स्पॉन्सर जो है easymytrip.com वालों ने, उसको भाई साहब बड़ा सलूट है, क्योंकि इस लोगों की वो इंसानियत अभी तक जिंदा है। वो लोग वो करते हैं जो ये इजी माई नितेश सर जो फाउंडर है इजी माई ट्रिप का, उसको अभी पता है अपने लोगों का, जितना भी माल उसने कमाया है, जितना भी मेहनत की है, जितना भी उसके साथ पैसे है, लेकिन फिर भी उसको इसके दिल में एहसास है, दिल में अपने लोगों के लिए प्यार मोहब्बत सब कुछ है। वरना यहां से पैसे भी आते, लेकिन स्पॉन्सर नहीं करेगा, स्पॉन्सर नहीं करेगा। और इसीलिए हम बार बार उसको सलूट करते हैं। ये बेकारियों को सोनी की तरफ से 12 मिलियन का थप्पड़ और आज मिला
एक और थप्पड़ स्पॉन्सर की तरफ से। अब आगे आने वाले वक्तों में कितने और थप्पड़ मिलने वाले हैं, एशिया कप कैंसिल होगा, बाइकआउट होगा, वो भी पता नहीं है अब तक, क्योंकि भारत की सिस्टम में, ट्विटर में, सोशल मीडिया में लोग कह रहे हैं कि हम इनके अगेंस्ट है और बाइकआउट करना चाहिए। आगे देखते हैं कि क्या होगा। आप भी अपना ओपिनियन नीचे लिख दो, लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो भाई साहब, जो भी दिल में है करो। ये थी हमारी वीडियो। टिल देन हैव अ गुड टाइम, बाय बाय।